हाँ जी, सो दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर फॉर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज चल रही है। लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड या 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं? पॉज करिए वीडियो, थिंक करिए, क्या पॉसिबल है? क्या आप उस लेवल पे हैं? अगर उस लेवल पे नहीं है तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपकी मेथडोलॉजी गलत है। और मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनको प्रॉब्लम आती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जिसमें आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन 30 सेकेंड, 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट में सॉल्व होगा। और गेट और नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन करने का मेथडोलॉजी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको देखिए थिंक करिए, नहीं हुआ तो अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन स्टेटमेंट में अगर मेरे को ये नहीं पता कि इनवर्स पॉइंट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां लर्निंग का तरीका क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो पहले मैं प्रोसेस सिखाऊंगा। इनवर्स पॉइंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सर्किल क्या है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऐड कर रखा है, बट थोड़ा सा समराइज करेंगे। देन इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट को उस क्वेश्चन में यूज करके उसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ऐड ऑन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेक्चर को ढंग से सुनिएगा, गारंटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस मिल जाएगा आपको। तो पहले क्विक डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल का मीनिंग क्या है। तो अगर आपको एक सर्किल दिया हुआ है विच इज से मोड z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, सर्किल है, सेंटर r है, रेडियस r है। तो p और q अगर पॉइंट है बिलोंग्स टू z, तो p एंड q आर कॉल्ड इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। कब कहते हैं, जब p माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट एंड q माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू सिंपली आर स्क्वायर हो जाए। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से q माइनस जेड नॉट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर अपॉन p माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट इंप्लाइज q को क्या लिख सकता हूं मैं, जेड नॉट प्लस आर स्क्वायर अपॉन p कॉन्जुगेट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट। अगर आपको p गिवन है तो q कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको q गिवन है तो इस इक्वेशन को फिर सॉल्व कर लीजिए, p कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है इनवर्स पॉइंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल जिसका सेंटर z नोट है, रेडियस r है। जस्ट सिंपल ये कैलकुलेशन करनी है। और इसमें कुछ पर्टिकुलर केस, अगर आपके पास मोड z इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे देखिए z नोट क्या हो गया, 0 हो गया, और r क्या हो गया मेरा, रेडियस 1 हो गया। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू z नॉट 0 और r आपका 1 है, और z नॉट यहां भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p बार। तो यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी एक गिवन पॉइंट का इनवर्स पॉइंट, p अगर पॉइंट है उसका इनवर्स पॉइंट वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन p बार। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर p इज इक्वल टू 0 दिया जाए, देन इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, आपसे पूछा जाए मोड z इक्वल टू 1, तो p 0 है तो 1 अपॉन p बार क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो यूनिट सर्किल में 0 का इनवर्स पॉइंट इंफिनिटी आ जाता है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, आप सोच सकते हो वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा उसके लिए थोड़ा और वेट करना है। अभी हमने डिस्कस करा है कि इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, लेकिन इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। आपको इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है 1 प्लस आइटा का विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट सर्किल। मैंने क्या बताया, इनवर्स पॉइंट क्या होगा, तो p हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल जो दिया हुआ उसको सॉल्व करवाता हूं। p इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा दिया हुआ है, तो इंप्लाइज q आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस आइटा कॉन्जुगेट, क्योंकि कौन सा सर्किल दिया हुआ है, यूनिट सर्किल, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आइटा। रैशनलाइज कर लीजिए, 1 प्लस आइटा बाई क्या आ जाएगा, 2। तो इस पॉइंट का
यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट ये है। तो सबसे पहला काम आपको इनवर्स पॉइंट निकालना आना चाहिए, और इनवर्स पॉइंट के बेस पे आप बहुत सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन या लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट का क्या मीनिंग होगा। तो जैसे सिंप्लिसिटी में ज्योमेट्रिकली शो करता हूं, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे कोई एक पी पॉइंट है विच इज अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर मैं इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लूं अबाउट दिस लाइन, तो वो क्या आ जाएगा, क्यू पॉइंट विच इज अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो दिस क्यू इज कॉल्ड इनवर्स पॉइंट ऑफ पी। तो जब हम स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज अ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिटेल में पढ़ के आते हैं कि स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बट हमें यहां सिर्फ जरूरत है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो अगर इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, P बिलोंग्स टू C है, और हमें चाहिए इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, Q is equal to, it is reflection about x axis। और अगर आप डायरेक्टली देखना चाहेंगे तो वो उसको अगर मैं Q देता हूं तो इट इज P कॉन्जुगेट। और अगर मैं यहां पे बात करूं y एक्सिस के अबाउट, तो ये डिस्टेंस, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस मेरी अल्फा है, ये डिस्टेंस मेरी बीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या लिख सकता हूं इसको, माइनस बीटा। अगर ये अल्फा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस अल्फा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, माइनस अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं पी बार का माइनस साइन, तो दिस इज द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जैसे यहां पे 1 माइनस आइटा का इनवर्स पॉइंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो 1 माइनस आइटा जो एग्जांपल है उसको सॉल्व कर रहा हूं, 1 माइनस आइटा, तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो 1 माइनस आइटा यहां पे लाई करेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पे, तो ये प्लस साइन आ जाएगा, तो 1 प्लस आइटा। तो अगर ये P है तो ये आपका Q पॉइंट है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है तो बेसिकली उस स्ट्रेट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पिक कर लो, आपका इनवर्स पॉइंट डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, सर्किल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका इनवर्स पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इनवर्स पॉइंट दिए हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन और सर्किल देखना है, वो कैसे देखेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या था, सर्किल दिया था और कोई एक पॉइंट P गिवन था, हमें Q फाइंड करना था विच इज Q इज इनवर्स ऑफ P। ठीक है, तो सर्किल गिवन है, P का इनवर्स पॉइंट फाइंड करना था। इसी टाइप से यहां पे स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, P गिवन होगा, Q फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर P एंड Q गिवन है कि दे आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम सर्किल और स्ट्रेट लाइन, तो वो सर्किल और स्ट्रेट लाइन क्या होगा, उसके मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, वो ये स्टेटमेंट है। मीनिंग क्या है कि इफ स्टेटमेंट पर रीड कर रहा हूं, P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम सर्किल, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल और स्ट्रेट लाइन P एंड Q बिलोंग्स टू C है, आर इनवर्स पॉइंट with respect to circle or line, then equation of circle or line is given by, कैसे गिवन होगी, z माइनस, सॉरी, इट इज z माइनस P अपॉन z माइनस Q is equal to sum k with k is less than or equal to 1 and greater than 0। तो this is the equation। इसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन आए, हो सकता है ये सर्किल आए, k अगर k की चॉइस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से सिखाता हूं,
आपको दिया हुआ है P इक्वल टू आयटा एंड Q इक्वल टू माइनस आयटा आर, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एंड लाइन। तो मुझे सर्किल फाइंड करना है जिसके रिस्पेक्ट में ये इनवर्स पॉइंट है, और एक लाइन फाइंड करनी है जिसके रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट है। लाइन तो डायरेक्टली दिख रही है, कौन सी लाइन है? जिसके रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लाइन तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि देखो P पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, P पॉइंट ये आयटा दिया हुआ है, ठीक है, और Q पॉइंट क्या दिया हुआ है, माइनस आयटा। तो ऐसी कौन सी लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है? वो कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। और इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। इन जनरल जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस आएगी, आपकी कोई भी वो लाइन हो सकती है। हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो मैं इस एग्जांपल पे इसको अप्लाई करता हूं। पहले हमें क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल टू आयटा एंड Q इज इक्वल टू माइनस आयटा। R क्या दिया हुआ है? इनवर्स पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू सम सर्किल और लाइन। तो इंप्लाइज क्या होगा? मोड ऑफ Z माइनस P, और मैं इसको वैल्यूज पुट कर देता हूं, Z माइनस आयटा अपॉन Z प्लस आयटा इज इक्वल टू सम K, और K जो होगा वो लेस देन और इज इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मोड ऑफ Z माइनस आयटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू Z प्लस आयटा होल स्क्वायर। जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। Z माइनस आयटा होल बार इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू Z प्लस आयटा एंड Z प्लस आयटा होल बार। ठीक है, और ये निकालना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे क्वेश्चंस करने में बहुत काम आने वाला है ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये Z माइनस आयटा एंड इट इज Z बार माइनस आयटा बार इज इक्वल टू K स्क्वायर Z प्लस आयटा एंड Z बार प्लस आयटा बार, या Z बार माइनस आयटा लिख लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस आयटा। कॉन्जुगेट ले लेंगे डायरेक्टली। सिंप्लीफाई करते हैं तो Z इंटू Z बार आ गया पहली टर्म, देन प्लस आयटा कॉमन आउट आ गया आयटा, तो ये आ जाएगा Z माइनस Z बार, और प्लस 1 इज इक्वल टू K स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा Z इंटू Z बार माइनस आयटा कॉमन आउट, ये आ जाएगा Z माइनस Z बार, और ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया मोड Z स्क्वायर, और इनटू यहां लिख सकते हैं K स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस K स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड ले आए, प्लस आयटा इंटू Z प्लस Z बार, Z माइनस सॉरी Z बार, तो X प्लस आयटा Y माइनस X माइनस आयटा Y, तो X गेट कैंसिल आउट, ये क्या बच जाएगा? 2 आयटा Y, और आयटा ऑलरेडी आउटसाइड में है, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास? माइनस 2y। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज माइनस 2y, और यहां से भी माइनस 2y, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी माइनस 4y, प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा K क्या है? 0 लेस देन K लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम K इक्वल टू 1 लेंगे, K इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पार्ट रिमूव हो गया, ये पार्ट रिमूव हो गया, तो इंप्लाइज आपके पास क्या बचा? माइनस 4y इक्वल टू 0, इंप्लाइज y इक्वल टू क्या बचा? 0 लाइन। और y इक्वल टू 0 लाइन कौन होती है? एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन देखनी है जिसके रिस्पेक्ट में ये इनवर्स पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 0 लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस। अदरवाइज अगर K1 के अलावा कुछ भी सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मोड Z स्क्वायर का मीनिंग यही है, इनटू 1 माइनस K स्क्वायर, या 1 माइनस K स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 4 अपॉन 1 माइनस K स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ सर्किल व्हेनेवर K इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो दिस इज द सर्किल। अब इसको आप सेंटर फॉर्म में चेंज कर लीजिए, और सर्किल का सेंटर आ जाएगा जहां जिसके रिस्पेक्ट में ये इनवर्स पॉइंट होंगे, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल मिलेंगे जिसके रिस्पेक्ट में ये इनवर्स पॉइंट होंगे।
तो ये इनवर्स पॉइंट लिखना आना चाहिए आपका। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो वो सर्किल फाइंड करवा सकता है जिसके रिस्पेक्ट में वो इनवर्स पॉइंट है, या अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो वो आपसे स्ट्रेट लाइन फाइंड करवा सकता है जिसके रिस्पेक्ट में वो इनवर्स पॉइंट है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जो हमें इन चीजों को यूज करना है। तो आई थिंक डेफिनेशन रिकॉल होगी आपको, इनवर्स पॉइंट क्या है। अब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसके प्रूफ पे वापस आऊंगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर मेरे पास कोई एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लेते हैं कि W इज इक्वल टू एफ जेड, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको कैसे लिखते हैं, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर मेरे पास P एंड Q बिलोंग्स टू C है, R इनवर्स पॉइंट, इसको मैं मैथमेटिकल नोटेशन में लिखता हूं, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम सर्किल और स्ट्रेट लाइन, तो इंप्लाइज जो f ऑफ p एंड f ऑफ q जो होंगे ऑल्सो इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर आपको इनवर्स पॉइंट फाइंड करना आ रहा है और उसके साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन पता है, तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो डायरेक्टली हो जाएगा। इसका रीजन और प्रूफ हम बाद में करेंगे, पहले उसी क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है जो क्या कर रहा है, यूनिट सर्किल को रियल लाइन पे मैप कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, आपका यूनिट सर्किल है। ठीक है, ये रेडियस 1 है और इसकी इक्वेशन क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 1, और इसका इमेज जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रियल लाइन। ठीक है, इसका इमेज ये रियल लाइन दिया हुआ है अंडर W इक्वल टू एफ जेड। क्लियर। अब देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P विच इज 0 एंड एक पॉइंट दिया हुआ है Q विच इज इंफिनिटी। ये P एंड Q इस यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या है, P एंड Q। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ये इनवर्स पॉइंट है, तो अगर P बिलोंग्स टू C है तो इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू Q, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू मोड Z इज इक्वल टू 1, वो क्या आ जाता है Q विच इज 1 अपॉन P बार, और वो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो मेरे को बेसिकली क्वेश्चन में P एंड Q जो है वो यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट दिए हुए हैं, और ये यूनिट सर्किल कहां मैप हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, इंप्लाइज f ऑफ P एंड f ऑफ Q आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इस सर्किल का इमेज क्या है, रियल लाइन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस। और f ऑफ P हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ P इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू आइटा दिया हुआ है, तो इंप्लाइज f ऑफ Q क्या हो जाएगा, दैट शुड बी f ऑफ P बार। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इनवर्स पॉइंट होता है वो कॉन्जुगेट होता है, इसीलिए मैंने सारी टर्म्स आपको रिकॉल करवाई है। अगर वो टर्म्स नहीं पता है तब भी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इंप्लाइज f ऑफ Q यानी कि f इन्फिनिटी की बात कर रहा है, f P बार यानी कि माइनस आइटा, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, इज माइनस आइटा। क्लियर। तो क्या इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, सबसे पहले आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी गिवन होगा कि कोई ना कोई एक सर्किल कहां मैप हो रहा है, या तो सर्किल पे या स्ट्रेट लाइन। अगर इस सर्किल का इमेज सर्किल दिया होता तो हम सर्किल के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट फाइंड करते। अगर इस सर्किल का इमेज स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज फाइंड करेंगे। और डेफिनेटली आप जब भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो वो किसी ना किसी रीजन को कहीं ना कहीं मैप करेगी। और अगर मैं इस डोमेन में सर्किल बना लूं जिसके रिस्पेक्ट में ये P एंड Q इनवर्स पॉइंट है,
तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी रैंडम 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो ये P दिया है, ये Q दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि उसके रिस्पेक्ट में सर्किल और स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक सर्किल बना सकता हूं, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं जिसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट इनवर्स पॉइंट है, ठीक है। बाई चांस ये अगर नहीं दिया होता, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका इमेज यूनिट सर्किल को रियल लाइन पे मैप कर रहा है, अगर ये नहीं दिया होता तो प्रोसेस में क्या करते, पहले हम ये फाइंड करते कि ये दोनों पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट है, ठीक है। आप प्रोसेस अप्लाई करोगे तो वो यूनिट सर्किल आएगा। देन इस यूनिट सर्किल को हम ये जानते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्किल को कहां मैप करता है, या तो सर्किल पे या स्ट्रेट लाइन पे। तो इस यूनिट सर्किल को डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैप करेगा। उस मैप के, उस इमेज के रिस्पेक्ट में आपको इनवर्स पॉइंट फाइंड करने हैं। क्लियर। अब जो इंफॉर्मेशन है मैं थोड़ा सा उसका प्रूफ कर लेता हूं इस चीज का, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग समझाना चाहिए प्रूफ का। हमें क्या दिया हुआ है, P और Q क्या है, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, किसी सर्किल और स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में। तो सिंस P एंड Q आर इनवर्स पॉइंट, तो इंप्लाइज वो सर्किल और स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, Z माइनस पी अपॉन Z माइनस क्यू इज इक्वल टू सम K विद K लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। क्लियर। ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस सर्किल और स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा यहीं से आएगा। नाउ मैपिंग ये दी हुई है, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो यहां से Z कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा CZ प्लस D होल इंटू W इज इक्वल टू AZ प्लस B आ जाएगा। इम्प्लाइज यहां से Z कॉमन आउट लेंगे तो ये आ जाएगा CW माइनस A, तो CW माइनस A इज इक्वल टू B माइनस DW। तो Z की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा B माइनस DW अपॉन CW माइनस A माइनस P अपॉन में B माइनस DW अपॉन CW माइनस A माइनस Q, ठीक है। या मैं सिंप्लीफाई करके पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, Z माइनस P कैलकुलेट कर लेता हूं। तो Z माइनस P का मतलब क्या है, उसके बाद P की जगह Q रिप्लेस हो जाना है और कुछ नहीं है। तो Z की वैल्यू पुट करते हैं, तो इट इज इक्वल टू B माइनस DW अपॉन CW माइनस A माइनस P। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यह आ जाएगा B माइनस DW माइनस P इंटू CW माइनस A अपॉन CW माइनस A, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां से W का कोएफिशिएंट कॉमन आउट ले लेते हैं, W वो क्या आ जाएगा आपके पास, D प्लस या W इज इक्वल टू P इंटू C प्लस D, ठीक है। और दूसरी टर्म जो बचेगी वो बच जाएगी माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस साइन है, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस AP प्लस B, ठीक है, अपॉन में CW माइनस A रहेगा। और इसको मैं लिख सकता हूं, ये माइनस साइन कॉमन आउट ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे W माइनस AP प्लस B अपॉन CP प्लस D अपॉन CW माइनस A। ये जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। और अगर मैं P की जगह Q रिप्लेस करूंगा तो जहां जहां पे P है वहां पे Q रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q की अगर बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर क्वांटिटी C माइनस WA दोनों में आएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी W माइनस AP प्लस B अपॉन CP प्लस D अपॉन W माइनस, ठीक है,
ए पी प्लस सॉरी पी की जगह क्यू आ जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी अपॉन सी क्यू प्लस डी, और ये जो कॉमन फैक्टर लिया है वो यहां जाके इसको के डैश बना देगा। राइट हैंड साइड में के चल रहा है तो ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर उस साइड जाके के डैश बना देगा। तो ये इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, दिस इंप्लाइज W माइनस सम P1 अपॉन W माइनस सम Q1 इज इक्वल टू के डैश आ गया। यहाँ पे देखिए P1 कौन है, दैट इज AP प्लस B अपॉन CP प्लस D, और Q1 कौन है, AQ प्लस B और CQ प्लस D है, और ये कौन है, बेसिकली F ऑफ P को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F ऑफ Q को। तो स्टार्ट कहां से करा था, अगर P और Q किसी सर्किल या स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट है तो वो सर्किल और स्ट्रेट लाइन ये आएगी, दैट सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन इज दिस वन। तो उसके रिस्पेक्ट में जब मैं इमेज देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W माइनस P1 इक्वल टू W माइनस Q1 इक्वल टू सम K डैश, यानी कि ये जो P1 और Q1 है वो भी किसी ना किसी सर्किल और स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट होंगे। तो ये डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस है। आपको दो पॉइंट का, एक पॉइंट का इमेज दिया होगा, किसी दूसरे पॉइंट का इमेज फाइंड करा जाएगा, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या गिवन होगी कि किसी सर्किल का इमेज सर्किल है या किसी सर्किल का इमेज स्ट्रेट लाइन है, तो फाइंड द इमेज ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब उसी का क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, गारंटी है कि विद इन 30 सेकेंड और 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमें फाइंड करना है वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे ले जाए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमें जो क्या करे, यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। ठीक है, अब आप दोबारा इसको अप्लाई करना, वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे मैप करे। तो हमारा टास्क क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट सर्किल है, यानी कि मोड जेड यूनिट डिस्क बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 1, और इसको कहां पे लेके जाना है, यूनिट डिस्क पे लेके जाना है, मोड ऑफ W लेस देन और इक्वल टू 1 पे लेके जाना है। ठीक है, तो वो कौन सी मैप्स होंगी ये डिसाइड करना है, और हम प्रूव करेंगे कि वो ये मैपिंग है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी मैपिंग है जो यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे दिया जाएगा। यहाँ पे जेड नॉट की डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं एंड देन ऑप्शन बना के पूछे जाते हैं। ये मैपिंग आई कैसे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रूफ है और बहुत जगह काम आने वाला है। इन फ्यूचर कहीं भी आप खड़े हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट इमेज ऑफ mod Z लेस देन और इक्वल टू 1 इज mod of W लेस देन और इक्वल टू 1। ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उसका यूज कैसे करेंगे। इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं लिख सकता हूं f ऑफ z इज इक्वल टू, इसको मैं कॉम्प्लेक्स पूरे एक्सटेंडेड प्लेन पे लेके जा रहा हूं, तो इसको लिख सकता हूं az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी। ठीक है, वेन एवर z नॉट इक्वल टू माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी पे ये डिफाइन नहीं है, और z इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो z इक्वल टू डी माइनस डी बाई सी है, तो इसको कहाँ मैप कर देते हैं हम, इन्फिनिटी पे। अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं पता और इसके बारे में नहीं पता तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कशन किया हुआ है बाइलिनियर के लिए, उस लेक्चर को सुनिए। ठीक है, आपके आई बटन पे वो लेक्चर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या कॉम्प्लेक्स की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं लेक्चर। ठीक है, और z इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको कहाँ मैप करेंगे, z अगर कॉमन आउट लेंगे तो ये कहाँ मैप हो जाएगा, a बाई सी पे। और ये जो मैपिंग है ये बेसिकली अब कहाँ से डिफाइन होगी, c इन्फिनिटी को कहाँ लेके जा रहा है, c इन्फिनिटी पे। और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या जानते हैं हम, ये दिस इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है,
और अगर मैं इसका इनवर्स देखूंगा तो मैं W क्या डिफाइन करूंगा, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी। मैं इसका इनवर्स फाइंड कर रहा हूं, क्यों फाइंड कर रहा हूं उस पर अभी आऊंगा, उसका यूज कैसे करना है। तो यहां से हमने सिंप्लीफाई किया, CZ प्लस डी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, AZ प्लस बी। यहां से Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा, B माइनस डी डब्ल्यू अपॉन CW माइनस ए। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम इसका इनवर्स लिख देंगे। तो F इनवर्स W लिख लेता हूं मैं। ठीक है, F इनवर्स W की फॉर्म में लिखता हूं, वो क्या आ जाएगा आपके पास, B माइनस डी डब्ल्यू अपॉन CW माइनस ए। ये कब होगा, जब W नॉट इक्वल टू A बाई सी, क्योंकि A बाई सी पे डिफाइन नहीं है, एंड W नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का इमेज A बाई सी है। तो A बाई सी को कहां लेके जाना होगा, इंफिनिटी पे। तो W इक्वल टू A बाई सी को कहां ले जाएगा, ये इंफिनिटी पे। और W को इंफिनिटी जब रखेंगे तो ये किसका इमेज है, इसका। तो ये मैप हो जाएगा माइनस डी बाई सी। यहां से भी देख सकते हैं W कॉमन आउट लेंगे तो ये माइनस डी बाई सी पे मैप हो जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने रिवाइज करवाया आपको। अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये लेक्चर सुन लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर F आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको मैं C से C पे एक्सटेंड कर सकता हूं, और C से C पे वो 1 1 एंड ऑन टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और F इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं। अब जो इनवर्स पॉइंट वाली प्रॉपर्टी थी वो कैसे यूज करनी है, तो मैं इसको जस्ट नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास FZ क्या है, मैपिंग AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, कब Z नॉट इक्वल टू, या सॉरी F इनवर्स की बात कर लेते हैं। F इनवर्स W लिखते हैं डायरेक्टली। वो मेरे पास क्या आ गया, B माइनस डी डब्ल्यू अपॉन CW माइनस ए, जब आपके पास W नॉट इक्वल टू A बाई सी एंड W नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। और जब W इक्वल टू A बाई सी है तो ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे। और W इक्वल टू इंफिनिटी है तो ये कहां जा रहा है, माइनस डी बाई सी। ठीक है, अब जो FZ था उस पर दोबारा आता हूं। F ऑफ Z मेरे पास था AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी। इसको हम लिख सकते हैं AZ माइनस बी अपॉन ए विद माइनस साइन। ठीक है, और यहां से C कॉमन आउट लेंगे तो Z माइनस माइनस डी अपॉन सी, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैं मोड ऑफ W इक्वल टू 1 लूंगा, कहां पे, W प्लेन में, ये जो है ये F इनवर्स, ये भी C इन्फिनिटी से C इन्फिनिटी पे मैप हो रही है, और ये भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मेरा F क्या कर रहा है, F जो है इट मैप्स मोड Z लेस देन और इक्वल टू 1 टू और ऑन टू मोड W लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां से इंप्लाइज, क्योंकि F 1 1 ऑन 2 है तो F इनवर्स मैप मोड W लेस देन और इक्वल टू 1 ऑन टू क्या होगा, मोड Z लेस देन और इक्वल टू। क्लियर। और अगर मैं यहां पे F इनवर्स 0 देखता हूं, F इनवर्स 0, W को 0 रखूंगा तो कहां मैप हो जाएगा, माइनस बी बाई ए पे। इसको नाम दे देता हूं Z नॉट। और अगर मैं F इनवर्स इन्फिनिटी देखता हूं, F इनवर्स इन्फिनिटी वो क्या है, माइनस डी बाई सी, तो इट इज माइनस डी बाई सी। इसको नाम दे देता हूं Z1। ये जो 0 एंड इंफिनिटी है तो W नॉट इक्वल टू 0
एंड W1 इक्वल टू इंफिनिटी। ये चीज आती कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देख के दे देंगे कि ये मैपिंग है, याद कर लो। क्या रीजन है वो देखता हूं। ये W0 और W1 पिक करे। R क्या है, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मॉड ऑफ W इक्वल टू 1। ये 0 और इन्फिनिटी इस यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट है। इंप्लाइज F इनवर्स ऑफ W0, F इनवर्स ऑफ W0 क्या है, Z नॉट विच इज माइनस B बाई A, एंड F इनवर्स ऑफ W1 वो क्या है मेरे पास, Z1 विच इज माइनस T बाई C। R क्या होना चाहिए, इनवर्स पॉइंट। अब ये सर्किल कहां मैप होगा, इस सर्किल पे इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू मोड Z इक्वल टू 1। और मोड Z इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट क्या थे, Z0 P का इनवर्स पॉइंट 1 अपॉन P बार था। तो इंप्लाइज Z1 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Z0 बार आ जाएगा। इसीलिए मैंने डेफिनेशन रिकॉल करवाई थी आपको, ठीक है, कि ये इंफॉर्मेशन आपकी यूज हो रही है यहाँ पे। यहां तक क्लियर। तो अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इंप्लाइज मेरे पास FZ क्या आ गया, A बाई C आउटसाइड में, ये Z माइनस ये कौन है, माइनस B बाई दिस, इसको मैंने क्या दे दिया नाम, Z0 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z0 बार। ये मैपिंग बन गई, यहां तक पहुंच गए इसकी हेल्प से, क्लियर। तो अब आपके पास जो मैपिंग आ गई, FZ इज इक्वल टू A बाई C Z माइनस Z0 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z0 बार, ठीक है, ये क्लियर है। और इसमें भी यहां पे देखिए, ये Z0 और Z1 नॉट बार ये क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट, कौन से, इस सर्किल के रेस्पेक्ट में। वो कब होते हैं, Z माइनस P अपॉन Z माइनस Q इक्वल टू सम K आता है यहाँ पे। अब इस चीज की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इससे कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं, यहां तक क्लियर है। इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू A बाई C इंटू Z0 और Z माइनस Z0 बार, और ये आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन यहां ले लेता हूं, 1 माइनस Z0 बार। ये मैपिंग बन गई, क्लियर। अब देखिए, अगर मैं Z इक्वल टू 1 लेता हूं, ये क्या है, ऑन बाउंड्री ऑफ मोड Z इक्वल टू 1, और सर्किल का इमेज सर्किल होता है अंडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इज इंप्लाइज f ऑफ 1 इसका मॉडुलस वैल्यू भी क्या होगा, 1, क्योंकि यूनिट सर्किल को यूनिट पे लेके जाना है। तो यूनिट सर्किल का एक पॉइंट पिक कर लिया, उसका इमेज 1 होना चाहिए। f ऑफ 1 की अगर इमेज देखूंगा तो इट इज माइनस टाइम, दिस इंप्लाइज माइनस टाइम a Z0 बार अपॉन C इंटू 1 माइनस Z0 अपॉन 1 माइनस Z0 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। implies mode of A Z0 bar upon C and 1 minus Z0 and 1 minus Z0 bar is equal to 1। और ये यूनिट सर्किल के रिस्पेक्ट में क्या है आपके पास, इनवर्स पॉइंट है। तो यहां से इंप्लाई करेंगे कि मॉड ऑफ A माइनस Z0 बार अपॉन C इक्वल टू 1, क्योंकि 1 माइनस Z0 और 1 माइनस Z0 बार जो है वो इक्वल है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां से वही आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, क्लियर। तो ये क्वांटिटी आ गई आपके पास,
ये क्वांटिटी 1 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये यूनिट सर्किल पे लाई कर रही है, तो इम्प्लाइज माइनस ए जेड नॉट बार अपॉन सी को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ई टू दी पावर सम अल्फा आइटा, और अल्फा क्या होगा, रियल नंबर। यूनिट सर्किल पे जो पॉइंट होते हैं उनका रेडियस वेक्टर 1 होता है और कोई भी अल्फा एंगल हो सकता है, तो उसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो इम्प्लाइज मेरा एफ ऑफ जेड क्या मिल गया, e टू द पावर अल्फा जेड। ओके, अब एक और इंफॉर्मेशन, ये जो जीरो है, ये जो जीरो है वो मोड w इक्वल टू 1 का इंटीरियर पॉइंट है, तो इसका इनवर्स इमेज मोड z का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाएगी, मोड ऑफ z नॉट लेस देन 1, क्योंकि ये जीरो जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, और बाउंड्री पे मैप हो रही है, तो उसका इमेज जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे e टू द पावर अल्फा आइटा, और यहाँ पे क्या गया, z माइनस जेड नॉट अपॉन 1 माइनस जेड नॉट बार, और उसके साथ कंडीशन क्या है, अल्फा शुड बी रियल नंबर एंड मोड ऑफ जेड नॉट शुड बी लेस देन 1, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं मैपिंग दे दूं, अगर आपको एक मैपिंग दे दी जाए एफ जेड इक्वल टू आइटा टाइम जेड माइनस 1 प्लस आइटा बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आइटा, सॉरी 1 माइनस आइटा बाई 2z, ठीक है। इस मैपिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपसे क्या पूछेगा, द इमेज ऑफ मोड z लेस देन और इक्वल टू 1 इज, ये क्या आएगी। यहाँ पे देखिए ये मैपिंग किस फॉर्म में है, एफ ऑफ z इक्वल टू आइटा, आइटा को e टू द पावर क्या लिख सकता हूं मैं, पाई बाई 2, सॉरी आइटा का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकता हूं कोस ऑफ, कोस वाला पार्ट जीरो करना है तो कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा टाइम्स साइन पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e टू द पावर पाई बाई 2 आयोटा, और ये आपके पास आ गया z माइनस जेड नॉट, इसको मैंने जेड नॉट दिया, और ये आ गया 1 माइनस जेड नॉट जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ जेड नॉट क्या है, वो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल, सॉरी इसको 1/4 कर लीजिए, 1/4, 1/2 पे हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये आपके पास 1/4 1/4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 विच इज लेस देन 1। अगर ये 1 होता तो हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो ये क्या करेगा, इस रीजन को कहां मैप करेगा, इज मोड ऑफ w लेस देन 1। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो डायरेक्टली पूछ सकता है। 4 ऑप्शन बना के देगा कि कौन सी मैपिंग है जो यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे लेके जा रही है, या यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप कर रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक सीरीज में आपको सारी चीजें डिस्कस कर दी है। पहली डिस्कशन हमने करी थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सम फंक्शंस, जिसमें स्टार्टिंग किया था हमने ट्रांसलेशन, देन रोटेशन, देन मैग्निफिकेशन, देन इन्वर्जन मैपिंग। उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सारी इंफॉर्मेशन, एंड देन मैंने इंट्रोड्यूस किया था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले सारा बाइलिनियर का ओवरव्यू दिया आपको, उसके बाद आपको डिस्कशन किया हमने इनवर्स पॉइंट क्या है, क्रॉस रेशियो क्या है, और हमने ये डिस्कस करा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे, सॉरी सर्किल को या तो सर्किल या स्ट्रेट लाइन पे लेके जाएगा, और स्ट्रेट लाइन को या तो सर्किल या स्ट्रेट लाइन पे लेके जाएगा। उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो को क्रॉस रेशियो इनवेरिएंट रहता है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा कंसेप्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स पॉइंट को इनवर्स पॉइंट पे लेके जाता है, और इन्हीं की हेल्प से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी।
वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो यूनिट सर्किल को अपर हाफ पे लेके जाए या अपर हाफ को यूनिट सर्किल पे लेके जाए, वो सारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अपर हाफ को लोअर हाफ पे, अपर हाफ को लेफ्ट हाफ पे, लेफ्ट हाफ को राइट हाफ पे, वो सारी हमने डिस्कस कर दी। और यहाँ पे कौन सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो यूनिट सर्किल को यूनिट सर्किल पे ले जाए या यूनिटेड डिस्क को यूनिटेड डिस्क पे मैप कर दे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपके क्वेश्चंस डिस्कशन। ठीक है, और अगर आपने अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलेंगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और उन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बार सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिए, और गारंटी है कि इसके बाद कभी भी आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, थैंक यू।